हेलो गाइज, आज हम एक्सेसिंग कमांड लाइन देखने वाले हैं कि एक्चुअल कमांड लाइन होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, लिनक्स एक मल्टी यूजर सिस्टम है। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपल यूजर एट टाइम काम कर सकते हैं। लिनक्स में हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। उसमें से एक है वर्चुअल कंसोल्स। तो अब वर्चुअल कंसोल क्या होता है? वर्चुअल कंसोल को ही हम टीटीवाई भी बोलते हैं। टीटीवाई का फुल फॉर्म है टेलीटाइपराइटर, टेलीटाइप राइटर। देन मल्टीपल यूजर्स को अगर काम करना है तो वो वर्चुअल कंसोल का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो मल्टीपल टैब्स का भी यूज कर सकते हैं। तो वर्चुअल कंसोल को एक्सेस कैसे करते हैं वो जान लेते हैं सबसे पहले। तो आपको किसी भी वर्चुअल कंसोल को एक्सेस करने के लिए एक कॉम्बिनेशन यूज करना है। बट वो कॉम्बिनेशन यूज करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास डिफॉल्ट वर्चुअल कंसोल्स कितने हैं। तो देखते हैं हमारे पास टीटीवाई कितने अवेलेबल है। हमारे पास है टीटीवाई 1, जिसका यूज होता है ग्राफिकल, जहाँ पे डिफॉल्ट ग्राफिकल है जो कि हमें जीयूआई प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा डिफॉल्ट डेस्कटॉप है। उसके बाद टीटीवाई 2 जो है वो सीएलआई पे काम करता है, और बाकी जो 2 से लेके मतलब 6 तक जितने भी टीटीवाई है वो सभी सीएलआई पे ही काम करते हैं। तो मैं जल्दी से वो सब भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि 5 सीएलआई, टीटीवाई 6 सीएलआई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास टोटल वर्चुअल कंसोल्स 6 है, जिसमें से पहला जो है वो ग्राफिकल है और बाकी जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस है। तो अब अगर हमें कोई भी टीटीवाई अगर एक्सेस करना है, सपोज मुझे टीटीवाई 2 एक्सेस करना है, तो मुझे कॉम्बिनेशन की यूज करनी पड़ेगी, जो कि है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस फंक्शन की 2 फॉर टीटीवाई 2। अगर यही मुझे टीटीवाई 3 को एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे फंक्शन की 3 यूज करनी पड़ेगी, तो मैं टीटीवाई 3 को एक्सेस कर पाऊंगा। ऐसे आपको जिस टीटीवाई को एक्सेस करना है, आपको उस टीटीवाई का यहाँ पे फंक्शन की यूज करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस वर्चुअल कंसोल को एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद हम जान लेते हैं कि शेल क्या है। शेल, तो शेल एक प्रोग्राम है जो बनाया गया था यूजर से इनपुट लेके उसके ऊपर जो भी बैकग्राउंड प्रोसेस है वो करके उसको एक आउटपुट देने के लिए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये मेरा टैब ओपन है ये शेल है। तो यहाँ पे मैं जो भी इसको इनपुट दे रहा हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको सपोज कुछ तो इनपुट दिया, यहाँ पे मैंने मेरा नाम मेंशन किया महेश, और यहाँ पे एंटर दिया। तो उसने इस कीवर्ड को बैकग्राउंड में फाइंड किया, प्रोसेस की, और कुछ तो रिस्पॉन्स दिया, कुछ तो आउटपुट यूजर को दिया। बट वो आउटपुट क्या है? बैश महेश कमांड नॉट फाउंड, ऐसा उसने आउटपुट दिया। तो इसी तरह से शेल में हम जो भी कुछ इंसर्ट करेंगे वो उसके ऊपर बैकग्राउंड में प्रोसेस करके हमें उसका आउटपुट दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे शेल के टाइप्स है, जिसमें से एक है
टाइप्स ऑफ शेल, जिसमें से पहला है बैश, जो कि लिनक्स का डिफॉल्ट शेल है। उसके बाद आता है sh, जो कि यूनिक्स का डिफॉल्ट है। उसके बाद आता है csh, जो कि यूज किया जाता है सी प्रोग्रामिंग के लिए। उसके बाद आता है tcsh, जो कि यूज किया जाता है सी प्रोग्रामिंग के लिए ही। उसके बाद आता है ksh, जिसका यूज किया जाता है जिसका यूज मतलब ये जो शेल है, 5th नंबर का जो शेल है, उसको एक्चुअल गूगल यूज करती है। उसको गूगल ने मॉडिफाई करके खुद के लिए बना लिया है ksh, जिसका फुल फॉर्म है कॉर्न शेल, जो कि यूज करता है गूगल। उसके बाद जो 6 नंबर का शेल है zsh, ये इम्प्रूव वर्जन है बैश का, इम्प्रूव वर्जन ऑफ बैश, मतलब ये लिनक्स का ही शेल है। ये 6 शेल हमें पता है, जो कि हम यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे शेल्स है, बट इतने यूज करने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हमारा जो बैश शेल है लिनक्स का, यही काफ़ी है। हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो तो बैश ही काफ़ी है। उसके बाद एक और बात, जब भी नॉर्मल यूजर लॉगिन करता है, नॉर्मल यूजर लॉगिन करता है तो उसको बाय डिफॉल्ट डॉलर का साइन मिल जाता है। और जब रूट यूजर लॉगिन करता है तो उसको हैश मिलता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंट है कि नॉर्मल यूजर मतलब उसके पास लिमिटेड एक्सेस रहेगा। उसके बाद वो उतना ही काम कर पाएगा जितना रूट यूजर ने उसको करने के लिए बोला है, या फिर उसको उतनी परमिशंस दी है। और नॉर्मल यूजर रूट के कंट्रोल में रहता है, और रूट जो है वो लिनक्स में बाय डिफॉल्ट आता है, जिसके कंट्रोल में पूरा सिस्टम रहता है। रूट यूजर कुछ भी कर सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल है, जब भी हम शेल को ओपन करेंगे तो एंडिंग में हमें हैश या फिर डॉलर दिखाई देगा। तो वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम रूट से लॉगिन है या फिर नॉर्मल यूजर से लॉगिन है। उसके बाद हम कुछ नॉर्मल कमांड्स देखते हैं जो कि बेसिक है। सबसे पहले देखते हैं कैल। तो कैल एंटर करने के बाद देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे कुछ तो कैलेंडर मिल गया है। जून 2020 का कैलेंडर मिला है, वो भी इसी मंथ का है। मतलब कैल का फुल फॉर्म है कैलेंडर, और कैल कमांड रन करने से हमें प्रेजेंट या फिर करंट मंथ का कैलेंडर मिल जाता है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए 2020 का कैलेंडर, तो मैं यहाँ पे 2020 मेंशन कर दूंगा, तो मुझे पूरे 2020 का कैलेंडर मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मुझे कैलेंडर चाहिए 2001 का, तो मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकता हूँ, कैल स्पेस 2001। तो मुझे यहाँ पे 2001 का भी कैलेंडर मिल गया। तो इसी तरह से आप 2050 का भी कैलेंडर देख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अभी कमांड चलाई कैल स्पेस 2050, तो मुझे 2050 का भी कैलेंडर यहाँ पे मिल गया। तो इसी तरह से आप बहुत सारे ईयर्स के कैलेंडर देख सकते हो यहाँ पे कैल कमांड यूज करके। उसके बाद देखते हैं हमारे सिस्टम में अभी करंट डेट टाइम क्या चल रहा है। तो उसके लिए मैं सिंपल कमांड रन करूंगा डेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूसडे जनवरी 23 60 42 43 IST 2020, ऐसा उसमें पूरा टाइम स्टैम्प हमें यहाँ पे शो कर दिया।
डेट कमांड की मदद से। अब ये हो गया बेसिक। तो अब थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कमांड चला रहा हूँ ls, ls फॉर लिस्टिंग। तो इससे क्या होता है, हम जिस भी करंट डायरेक्टरी में है उस डायरेक्टरी में कितने फोल्डर से कितने फाइल से, वो सभी डेटा हमें यहाँ पे शो हो जाता है ls की मदद से। उसके बाद ये हो गई ls। उसके बाद और एक कमांड है हमारे पास ls cpu। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ls cpu। तो जैसे ही मैं यहाँ पे हिट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरे पूरे हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब मेरे पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मैं फिर से एक कमांड चलाता हूँ ls pci। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में जितने भी पेरिफेरल इंटरफेस कंपोनेंट है वो सभी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पे होस्ट ब्रिज है, विजय कंपैटिबल कंट्रोलर है, सिग्नल प्रोसेसिंग कंट्रोलर है, यूएसबी कंट्रोलर है, ऐसे बहुत सारे साटा कंट्रोलर है, ऑडियो मेमोरी डिस्प्ले, इथरनेट नेटवर्क कंट्रोलर के सभी डिटेल मुझे यहाँ पे मिल गई ls cpi की मदद से। उसके बाद मुझे मेरे यूएसबी पोर्ट की इंफॉर्मेशन देखनी है। उसके लिए सिंपल कमांड है ls usb। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे मेरे यूएसबी पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब मुझे काम करना है। मैंने अभी तक जितने भी कमांड्स शेल में रन किए वो देखनी है कि मैंने कौन सी कमांड्स रन किए। तो उसके लिए सिंपल कमांड है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का मीनिंग भी पता है आपको, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने अभी कौन सी कमांड्स रन की थी। हमने कैल से स्टार्ट किया था हिस्ट्री तक, तो हमने इतनी सारी कमांड्स रन की है। अब उसके बाद यहाँ पे कमांड जो रन की है तो उस हर एक कमांड के लिए एक स्पेसिफिक आईडी मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ls cpu कमांड हमने हिस्ट्री में दिख रही है हमें, तो उसके आगे एक आईडी है 445। अगर हमारी सपोज कभी कमांड बहुत बड़ी है तो हमें वो टाइप करने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो हम फास्ट में मतलब जल्दी जल्दी में हिस्ट्री में जाके उस कमांड का आईडी लेके उसको रीरन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना पड़ेगा और उस कमांड का आईडी आपको यूज करना पड़ेगा। मैं ls cpu का आईडी यूज कर रहा हूँ 445। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ls cpu कमांड रन हो चुकी है। 445 रन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ls cpu कमांड रन हुई, देन हमारे सीपीयू की पूरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई। आप देख सकते हो। उसके बाद अब मुझे मेरी हिस्ट्री को क्लियर करना है। तो उसके लिए सिंपल कमांड है हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए हिस्ट्री स्पेस -c। तो इससे क्या होगा, आपके सिस्टम में जितनी भी कमांड्स रन की गई थी या फिर यूज की गई थी वो सभी क्लियर हो जाएगी। अब उसके बाद आप फिर से हिस्ट्री कमांड रन करके चेक कर सकते हो, आपके पास सिर्फ हिस्ट्री कमांड ही बाकी है, बिकॉज वो भी अभी चलाई इसलिए वो दिख रही है। बाकी सभी कमांड्स डिलीट हो चुकी है, इरेज हो चुकी है। तो हिस्ट्री देखने के बाद अब मुझे जो हमने अभी इससे पहले ls कमांड यूज की थी उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए सिंपल कमांड आपको रन करनी है मैन का मीनिंग होता है मैनुअल। जैसे कि हम कभी भी किसी शॉप से कुछ खरीद के लाते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल पेज आता है, तो वैसे यहाँ पे हर एक कमांड के लिए मैनुअल पेज है। उसको रीड करने के लिए सबसे पहले आपको कमांड रन करनी है मैन स्पेस ls। मुझे ls कमांड का मैनुअल पेज चाहिए तो मैं ऐसी कमांड रन करूंगा मैन स्पेस ls। तो जैसे मैं यहाँ पे हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैनुअल पेज खुल गया जहाँ पे ls कमांड के बारे में पूरी डिटेल है। तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, किसी भी कमांड को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसको एग्जिट करने के लिए आपको क्यू प्रेस करना है तो आप इसमें से बाहर चले जाओगे। तो इतना होने के बाद अभी आप देख रहे हो कि मुझे मेरा जो टर्मिनल का फॉन्ट है वो बहुत ही छोटा लग रहा है, तो मुझे उसको इंक्रीज करना है। तो सिंपल आपको एक कॉम्बिनेशन यूज करना है कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस प्लस, आपको ये कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो चलो ट्राई करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, आप देख सकते हो मेरा फॉन्ट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए आपको सिर्फ कंट्रोल प्लस माइनस यूज करना है। तो चलो देखते हैं, कंट्रोल माइनस। तो देख रहे हो आप, मेरा जो भी टर्मिनल है और उसकी फॉन्ट साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि मुझे मेरे टर्मिनल का डिफ़ॉल्ट साइज नहीं मिल पाता। तो उसके लिए भी लिनक्स वालों ने एक शॉर्टकट की बना के रखी है, जो कि है कंट्रोल ज़ीरो। तो जैसे ही मैं कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा जो टर्मिनल था वो उसके डिफ़ॉल्ट साइज में आ चुका है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे मल्टीपल टैब्स चाहिए। अगर सपोज मैं एक ही टैब पे काम नहीं कर सकता, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब 2-3 यूजर्स लॉगिन है और उनको एक ही टर्मिनल पे काम करने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर एक ही यूज़र 2 या 3 यूज़र को एट ए टाइम हैंडल कर रहा है, तो उसको मल्टीपल टैब्स चाहिए। तो मल्टीपल टैब्स यूज़ करने के लिए आपको सिंपल कमांड यूज़ करनी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो इससे क्या होगा, आपकी न्यू टैब ओपन हो जाएगी। आप जितनी चाहे उतनी टैब्स ओपन कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी टैब्स ओपन हो चुकी है। उनको अगर आपको सपोज, आप यहाँ पे जाके कोई भी टैब यूज कर सकते हो माउस के थ्रू। अगर आपको सपोज कोई टैब क्लोज करनी है तो उसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे क्लोज का एरो दिख रहा है, सॉरी क्लोज का सिंबल दिख रहा है। या फिर आप कंट्रोल डी करके भी उस कमांड को, सॉरी उस टैब को डिलीट कर सकते हो। उसके बाद मैं पहले सभी टैब्स को डिलीट कर देता हूँ, जितने एक्स्ट्रा हमने ऐड की थी एक ही सिंगल टैब को रखूंगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं सीडी कमांड को। ओके, अब सीडी कमांड क्या है? सीडी का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। देख सकते हो सीडी का मीनिंग है चेंज डायरेक्टरी। तो आपको इसका पर्पस भी समझ में आया होगा कि सीडी हम क्यों यूज करेंगे। सीडी हम इसलिए यूज करेंगे ताकि हम एक डायरेक्टरी में से दूसरे डायरेक्टरी में इजीली जा सके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक कर लूंगा कि मैं कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे कमांड रन करनी पड़ेगी pwd। इसका फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इससे पता चलता है कि हम कौन से डायरेक्टरी के अंदर है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैं स्लैश के अंदर हूँ। तो अब मुझे स्लैश के अंदर कौन से कंटेंट है वो देखना है। तो मैंने यहाँ पे ls किया, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे कंटेंट्स मिले, बट इसमें से मुझे जाना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है। मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाने के लिए मुझे यहाँ पे कमांड यूज करनी पड़ेगी cd स्पेस डॉक्यूमेंट्स। और जैसे मैं यहाँ पे हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स के अंदर चला गया। और फिर से मैं अगर यहाँ पे pwd कमांड रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैश रूट स्लैश डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर ली। अब यहाँ पे मुझे लिस्टिंग करना है कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे ls कमांड रन की, तो यहाँ पे मुझे एक फोल्डर दिख रहा है जूम नाम से। तो आपको अब कंफ्यूज हुआ होगा कि ये जूम नाम का फोल्डर है या फिर फाइल है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए आपको सिंपल कमांड चलानी है ls स्पेस -l। तो इस कमांड से क्या होता है, लिस्टिंग भी होती है बट वो लॉन्ग लिस्टिंग होती है। -l की हेल्प से वो लॉन्ग लिस्टिंग होती है। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी कुछ था उसका नाम यहाँ पे दिख रहा है, फाइल है या फोल्डर है। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देख सकते हो यहाँ पे डी है। डी का मीनिंग होता है डायरेक्टरी। अगर डी की जगह पे सिर्फ एक डैश होता या फिर एक माइनस होता तो उसका मीनिंग होता है कि ये एक फाइल है, ये एक रेगुलर फाइल है। तो इस तरह से आप डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। अभी हम फिलहाल तो स्लैश रूट स्लैश डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। अब मुझे फिर से रूट के अंदर जाना है। तो यहाँ पे मुझे सिंपल कमांड रन करनी है। मतलब रूट के अंदर जाने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स में से एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो हमें अगर पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है तो हमें सिंपल कमांड रन करनी है cd स्पेस
डबल डॉट, तो इससे हम पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं। आप देख सकते हो स्लैश रूट स्लैश डॉक्यूमेंट के अंदर थे हम, अभी आ गए स्लैश रूट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे और एक कमांड है cd स्पेस माइनस। ये कमांड क्या करती है, हमें प्रीवियस डायरेक्टरी में रिडायरेक्ट कर देती है, वहाँ पे पहुँचा देती है। अब हमारी प्रीवियस डायरेक्टरी कौन सी थी, डॉक्यूमेंट्स में से हम आए थे स्लैश रूट के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ cd स्पेस माइनस और हिट, आप देख सकते हो मैं चला आया डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं जैसे ही pwd करता हूँ तो आप देख सकते हो स्लैश रूट स्लैश डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद cd के साथ एक और कमांड आती है जो कि है सिंगल डॉट, और जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ चेंजेस नहीं हुआ। मैं डॉक्यूमेंट्स में था, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही हूँ। तो cd स्पेस सिंगल डॉट क्या करता है कि आपको आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर ही रखता है, या फिर वहां पे ही वापस रिडायरेक्ट कर देता है, वो डायरेक्टरी चेंज नहीं करता। इसके बाद एक और कमांड है cd स्पेस टिल्ड। अब टिल्ड क्या करता है, टिल्ड आपको आपके होम डायरेक्टरी के अंदर पहुंचा देता है। जैसे ही मैंने cd स्पेस टिल्ड किया तो आप आपके होम डायरेक्टरी के अंदर चले आए। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अब टिल्ड दिख रहा है, और जैसे आप यहाँ पे pwd करते हो तो आप देख सकते हो आप रूट के अंदर चले आए स्लैश रूट, बिकॉज रूट आपकी होम डायरेक्टरी है। आप जब भी रूट लॉगिन से लॉगिन होते हो, मतलब रूट यूजर से लॉगिन होते हो, तो आपकी होम डायरेक्टरी स्लैश रूट होती है। अगर आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन होते हो तो आपकी होम डायरेक्टरी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अभी हम रूट से लॉगिन थे, इसलिए हमारी होम डायरेक्टरी है स्लैश रूट। तो इस तरह से हम डायरेक्टरीज को चेंज कर सकते हैं।